श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और घुबर विमल यस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार सासु ससुर सन मोरी होती विनय कर विपरिपाय मोर सोचु जनि करियत छु मैं बन सुखी सुभाय मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धूरी न धरे धनु भाता नहीं मगस मुभे मु दुख मन मोरे मोह लगी सोचु करिय जनि भोरे सुन सुमंत्रुषिय शीतलिवानी भयो बिकल जनु पनि मनि हानि नयन सूझ नहीं सुनई न काना कही न सकाए कछुअतिय कुलाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे रास्ते में थकावट है, न ही भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति राम प्रबोधु कीन बहु भांति तदपे होते नहीं शीतल छाती जतन अनेक साथ हित कीने जतन अनेक साथ हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने मेटी जाए नहीं राम रजाई कठिन कर्म गति कछु न वसाई राम लखन सिय पद सिरुनाई फिर ओ बनिक जिमि मूर गवाई राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की,
पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मैटी नहीं जा सकती, कर्मगी कत्य कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवाकर लौट जाता है। रतुहा के उहाय राम तन हेरे हेरी नाय, देखी निषाद विषाद वस धुनहि शीस पछिताहे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितु जिय ही कैसे। बरबस राम सुमंत्र बैठाए, सुरसर तीर आपु तव आए। मांगी नावन के वटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मनुष्य करनी मूर कछु ऐही। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु हो सो दशरथ अजिर विहारी। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रघुनाथ जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को घर लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई। पाहन तेन काट कठिनाई, तरनीय मुनि घरिनी होई जाई। तरनीय मुनि घरिनी होई जाई। बाट पर ही मोही नाव उड़ाई। एह प्रतिपाल सबु परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवसि गाचे, मोह पद पदुम पखारन कहो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसके छूते ही पत्थर की सला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि
तुम मेरी अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दीजिए, धो लेने दीजिए और कह दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई जहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मारहु लखनु तेजव लगिन पाय पखारियो तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पारो तारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे देह से करुणाएन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसकर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जे तव नावन जाई, बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो, होत बिलंबो तारहि पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जह जगो कियते हो पद होते थोरा। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जावे, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरी हरसी, पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लैयावा, अति आनंद यो मंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सुमन सुर सकल सिहाई, हे सम पुण्य पुंज को नाही। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और उनके चरण स्पर्श करके प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रघुनाथ जी के आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा।